नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज आपको मैं लेकर आया हूँ श्री हिंद फतेहगढ़ साहिब में। श्री हिंद फतेहगढ़ साहिब बहुत ही फेमस प्लेस है हिस्ट्री में। और ये सामने आप देख रहे होंगे, ये हवेली है, जहाज़ हवेली, जिसे हम तोडरमल हवेली भी कहते हैं। और सामने ही कुआं है। जैसे एंटर करेंगे हम, कुआं आपको सामने दिखाई देगा और उसके साथ में यह है तोडरमल की हवेली। ये देखिए, तोडरमल की हवेली आज भी शान और शौकत इसकी बरकरार है। और चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर श्री हिंद फतेहगढ़ साहिब में है। और फतेहगढ़ साहिब इतिहास में अपना दबदबा बना चुका है। काफ़ी कुछ है यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जब तक आप ये वीडियो में आप पूरी हवेली में आपको दिखाता हूँ कैसी है, बने रहिएगा वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हवेली के अंदर और बताते हैं आपको हवेली के बारे में कुछ खास बातें। जो तोडरमल जी थे वो क्यों इतने फेमस हैं। जब भी इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी और छोटे साहबजादों का त्याग बलिदान के बारे में बताया जाता है तो तोडरमल जी का जिक्र जरूर होता है। ऐसा उन्होंने क्या किया था जो अभी तक उनको याद किया जाता है। इतिहास में दीवान तोडरमल जी के बारे में बताया गया है कि वो एक धनवान व्यापारी थे जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे और श्रद्धावान सिख थे। उनके पास बेमिसाल दौलत ज़मीनें थी। जिस हवेली में वो रहते थे उसको जहाज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जहाज़ महल है जिसे हम तोडरमल की हवेली भी कहते हैं। बात दिसंबर 1704 की है, जब मुगल हुकूमत द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को अपना धर्म छोड़ने के कारण दीवारों में जिंदा चुनवाकर शहीद कर देने के बाद तुरंत एक शाही फरमान जारी कर दिया गया कि सरकारी ज़मीन पर साहबजादों और माता गुजरी जी का संस्कार नहीं किया जा सकता। ये मुगलों द्वारा कहा गया था। और ये भी हुक्म दिया गया कि उनका संस्कार केवल चौधरी अट्टा से ज़मीन का प्लाट खरीद कर ही किया जा सकता है। इस हुक्म में यह भी प्रतिबंध था कि जितनी ज़मीन की जरूरत होगी उस पर सोने के सिक्कों को सीधा खड़ा करके ही ज़मीन को खरीदा जा सकता है। उस समय किसी भी इतना साहस नहीं था कि वह साहबजादों का इतना महंगा संस्कार कर सके। इस संकटकालीन समय में दीवान तोडरमल जी अपने ज़िंदगी को खतरे में डालकर आगे आए और पूरे सम्मान के साथ संस्कार करने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए थी उस पर सोने के सिक्के खड़े कर दिए गए। एक अनुमान के अनुसार उस ज़मीन को खरीदने के लिए लगभग 78,000 सोने की सिक्कों की आवश्यकता थी। 78,000 सोने के सिक्के दोस्तों, जिसके आज के सोने के सिक्कों की तुलना में एक बहुत बड़ी कीमत बनती है। ज़मीन की कीमत चुका देने के बाद सेठ तोडरमल ने साहबजादों और माता गुजरी को शहीदों के संस्कार के लिए जरूरी प्रबंध किए और पूर्ण अदब के साथ संस्कार किया। अपनी धन्य दृढ़ता से और खुशहाली को गुरु के परिवार तथा प्यार के लिए कुर्बान कर देने वाले दीवान तोडरमल सिख इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। उनके इस नेक अद्भुत सेवा की याद को ताज़ा रखने के लिए एक विशाल संगत हाल का निर्माण किया गया है जो उनके प्रति सिख भाईचारे के आदर का प्रतीक है। विश्व में इतिहास में ना तो ऐसा त्याग कहीं और देखा गया है और ना कहीं बताया गया है। किसी भूमि के टुकड़े को इतना भारी मूल्य कहीं और आज तक चुकाया नहीं गया है। जब बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को इसके बारे में पता चलता है तो उनके त्याग से बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे इस त्याग के बदले कुछ मांगने को कहते हैं। दीवान तोडरमल जी ने गुरु जी से ही कहा, यदि कुछ देना चाहते हैं आप तो कुछ ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर कोई पुत्र ना जन्म ले और मेरी वंशावली यहीं ख़त्म हो जाए। तो इस अप्रत्याशित मांग पर गुरु जी साहिब ने सब लोग हक्के बक्के रह गए कि गुरु जी ने दीवान जी से इस अद्भुत मांग का कारण पूछा तो दीवान जी का उत्तर ऐसा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीवान तोडरमल ने उत्तर दिया कि गुरु जी, ये जो भूमि इतना महंगा दाम देकर खरीदी गई है और आपके चरणों में न्यौछावर की गई है, मैं नहीं चाहता कि कल मेरा वंशज आकर कहे कि ये भूमि मेरे पुरखों ने खरीद के दी है। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। दोस्तों, ये थी थोड़ी हिस्ट्री तोडरमल के बारे में। और आप देख रहे हैं ये एक हिस्सा हवेली का जो एक तो ठीक ठाक है और दूसरा हिस्सा टूट चुका है पूरी तरह, कुछ बुनियादें रह चुकी हैं बस। और जो ये हवेली है ये पड़ती है श्री हिंद रूपनगर रेलवे लाइन के पूर्व में स्थित हरनाम नगर में स्थित है, जो पड़ता है फतेहगढ़ साहिब से केवल 2 किलोमीटर दूर पे ही है। तो और इसकी देखरेख पंजाब सरकार के अंडर आ चुकी है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और कैसी लगी हिस्ट्री तोडरमल जी की। इसलिए खास जगह है
अब ये धार्मिक स्थान बन चुका है, लोग आते हैं यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं वापस। कुछ ऐसे दिखती है, देखिए टोडरमल की हवेली। अच्छा दोस्तों, अब लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में। वीडियो में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं बाहर की तरफ। और अब हम आ चुके हैं बाहर। अच्छा दोस्तों, बाय बाय, टाटा।